हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आकलन मूल्यांकन। ये जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ 10th नंबर का टॉपिक करवा रही हूँ। और आप लोगों से मैंने बताया था जब सीडीपी की मैंने स्ट्रैटेजी शेयर की थी आप लोगों के साथ, तो मैंने कहा था कि सीडीपी में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे जो है हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपको गलती से भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो कहीं ना कहीं आप अपने नंबर गंवाएंगे। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को पता है सीडीपी जो है दोनों में ही आती है। ठीक है, तो इन टॉपिक को जो है आप लोगों को नहीं छोड़ना है और आप लोगों को जो है पैडागॉजी को किस तरीके से सॉल्व करना है इसका मैंने जो है पूरा 8-9 प्रैक्टिस सेट करवा रखा है। उस प्रैक्टिस सेट को जो है अच्छे से कर लीजिएगा। सीडीपी पैडागॉजी दिसंबर 2023 के नाम से प्लेलिस्ट जो है वो मतलब कि सेव है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि पहले जो है ये बहुत पहले से चला आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिसंबर में एग्जाम होगा, लेकिन दिसंबर में तो हुआ नहीं, जनवरी में हुआ, तो 2024 आ गया। ठीक है, तो दिसंबर 2023 करके जो है ये प्लेलिस्ट सेव है, तो वहां से जाके जो है आप लोग पैडागॉजी वाला और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उसको जो है जरूर कीजिएगा। आपको जो है मैंने एकदम टू दी पॉइंट्स में समझाया है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को एकदम सटीक तरीके से समझाऊं, जिससे कि आप लोगों को जो है एक बार में ही समझ में आए। जो लोग भी सी टेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं, ठीक है, चाहे आप पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं या जिनका 1-2 नंबरों से रह जाता है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर सीडीपी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता ही है कि जब मैंने मैराथन क्लास दी तो उसमें उन लोगों ने 28-29 स्कोर किया है। ठीक है, तो वो क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट, मतलब जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया है वो जो है उन्होंने अच्छे से किया। क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस भी करवाती हूँ तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाते हुए करवाती हूँ। अदरवाइज आप लोगों की मर्जी है। बस मैं यही कहूँगी कि अब लास्ट टाइम चल रहा है, बस प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए और जहाँ से भी पढ़िए ना बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़िए, मतलब एकदम टू दी पॉइंट्स में पढ़िए। ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो है कन्फ्यूज होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब रहा मूल्यांकन की बात, तो मूल्यांकन से मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आकलन और मूल्यांकन ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे जो है क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान आता है। क्योंकि जो आकलन टॉपिक है, मूल्यांकन टॉपिक है, ये आप जब स्कूल में जाते हैं बच्चों का एग्जाम लेते हैं तो आप लोगों को पता है कि बीच बीच में भी एग्जाम होता है, बाद में भी होता है, तो इसी को रिलेट करके क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन लोग क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर जाते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं कुछ ट्रिक्स है ऐसी जिसको अगर आप समझ जाए, मतलब कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर हो जाए ना, तो आप जो है ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पे ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ पे उसे बताऊंगी और जहाँ पे जो है समझाने की जरूरत पड़ेगी मैं वैसे बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो, और किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज बस इन्फॉर्मेशन लीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन ले ऑथेंटिक ले। तो देखिए, आकलन। आकलन क्या है? आकलन जो है किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया। ठीक है, मतलब कि किसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की? जब टीचर क्लासरूम में जाती है, बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाती है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड वो कुछ क्वेश्चंस करेगी। ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद जब अगर बच्चा आंसर दे देता है तब तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो क्या करती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है। तो आकलन वो क्या कर रही है? ये सब ये आकलन कर रही है कि बच्चे को समझ में आया या नहीं। तो वो बच्चे के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है कि बच्चे को कितना समझ में आया है। तो जो ये है ना किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया, तो किसी के बारे में मतलब कि यहाँ पे क्योंकि बात जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो मतलब बच्चे की बात हो रही है, तो बच्चे के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आकलन। अब ये जो आकलन है, क्योंकि बच्चे का आकलन किया जा रहा है, तो मतलब कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है, मतलब कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो आकलन है ना, ये आप लोगों ने देखा होगा जब भी टीचर पढ़ाता है तो उसमें जो है बीच बीच में क्वेश्चंस करता रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो आकलन है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। कहने का मतलब है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आकलन जो है, अब यहाँ पे जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, याद रखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है। आकलन जो है क्या है? तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मतलब कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाली प्रक्रिया है। आकलन जो है अधिगम को सुधार करने का तरीका है। बिल्कुल है, कैसे? जब भी आप क्लास में टॉपिक पढ़ाया, आप जो है ये तो नहीं करते ना कि टॉपिक पढ़ाने के बाद मतलब चले जाएंगे। आप लोगों ने टीचर को देखा होगा, अगर वो टॉपिक पढ़ाता है तो टॉपिक पढ़ाने के बाद टीचर चला तो जाता नहीं है, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करता है। फिर क्वेश्चन करने के बाद कुछ बच्चे आंसर देंगे, कुछ बच्चे आंसर नहीं करते हैं, तो वो बच्चा आंसर क्यों नहीं किया उसका कारण जानना। कारण जानने के बाद वो अपने मेथड में चेंज करता है, टीचर टीचर मेथड को चेंज करेगा या किसी और तरीके से वो समझाने की कोशिश करता है। तो एक तरह से जो है आकलन के बाद जो है
क्या पता चला कि बच्चे को समझ में आया या नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है जो आकलन है ना, अधिगम को मतलब जो बच्चे की लर्निंग है उसे सुधार करने का तरीका है। ठीक है, वो सुधार कैसे कर पा रहा है? आकलन के द्वारा ही ना। जब उससे क्वेश्चन किया, बच्चे ने बताया या नहीं बताया, तभी तो उसे पता चला कि बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आकलन है ये अधिगम को मतलब उसकी लर्निंग को सुधार करने का क्या है, तरीका है। ठीक है, आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? कॉन्सेप्ट से संबंधित, मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित जो भी बच्चे को दुविधा है, बच्चे को जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको समझाना चाहिए। ठीक है, याद रखिए उसको समझाना चाहिए। इस तरीके से जो है कहा जाता है कि आकलन जो है दो तरह से किया जाता है स्कूल में। ठीक है, एक रचनात्मक आकलन, एक योगात्मक आकलन। आकलन ठीक है, जो रचनात्मक आकलन होता है उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, और जो योगात्मक आकलन होता है इसे बोलते हैं सबमेटिव असेसमेंट। याद रखिएगा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वैसे मैं आगे इसका पूरा एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसमें क्या होता है, एक टीचर जब भी क्लासरूम में जाता है, जब कोई भी टॉपिक पढ़ाता है, उस टॉपिक के दौरान पढ़ाते पढ़ाते जो है बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहता है। तो इससे बच्चे क्या होता है ना, एक्टिव रहते हैं, कि वो ध्यान से सुनते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उसका जो है आंसर करें कि क्या टीचर ने क्वेश्चन पूछा। तो इसके क्वेश्चन करने से जो है बच्चे जो है क्या होगा, एक्टिव रहेंगे और बच्चे जो पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे और चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है रचनात्मक आकलन के जो रचनात्मक आकलन है ये कहा जाता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया गया आकलन है। कहने का मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जब टीचर पढ़ा रहा होता है कोई भी टॉपिक, तो उसी टॉपिक के दौरान ही वो बीच बीच में क्वेश्चंस बच्चों से करता रहता है, जिससे पता चलता है कि बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो उसको जो है अपना मेथड चेंज करता है, समझाने की कोशिश करता है। लेकिन जो योगात्मक आकलन है ना, ये आपका हो सकता है कि कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, या हो सकता है साल के अंत में इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि ये इसीलिए बोला जाता है इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन आए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया गया आकलन कौन सा है, तो रचनात्मक आकलन। क्योंकि जो रचनात्मक आकलन है ये जो है अपने टीचर जो है पढ़ाते पढ़ाते जब बच्चों से क्वेश्चन करने लगता है, उससे जो है पता चल जाता है कि बच्चे को कितना चीज़ें समझ में आ रही है, कितना नहीं। ठीक है, तो यही बताया रचनात्मक आकलन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट। पढ़ाने के दौरान मतलब जब भी टीचर पढ़ा रहा है उसके दौरान किया गया आकलन रचनात्मक आकलन कहलाता है। कई बार क्वेश्चन आया है, पढ़ाने के दौरान किए गए आकलन कौन सा आकलन है, रचनात्मक आकलन। या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया गया आकलन कौन सा है, रचनात्मक आकलन। जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ना उसे ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया गया आकलन, ठीक है, पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन रचनात्मक आकलन होता है। बच्चों के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका जो है रचनात्मक आकलन होता है, क्योंकि ये जो है डेली ये जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जब भी टीचर आता है पढ़ाता है उसके बारे में रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो ये जो है ना बच्चे के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसी टाइम पता चल जाता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं। योगात्मक आकलन क्या है, ये साल के अंत में किए जाने वाला आकलन है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, योगात्मक आकलन। उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे, जिसमें कि बच्चे होते हैं बहुत कंफ्यूज। ठीक है, तो अगर अभी तक चीज़ें समझ में आ गई हो, तो आपको लगता है कि अब मैं अच्छे से समझा रही हूँ, तो आप जो है प्लीज़ हिट लाइक बटन। आपके हिट्स मतलब बटन लाइक करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बेहतर तरीके से हमेशा समझाते रहूँ। कोई भी कॉमेंट जो करते हैं ना आप, जो भी आप लोगों को कोई भी डाउट है कॉमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और एकदम हमेशा याद रखिएगा जो कॉमेंट करते हैं वो एकदम सही कॉमेंट, मतलब कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो भी बोल सकते हैं, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी बोल सकते हैं, कुछ बुरा लगा हो तो वो भी आप बोल सकते हैं, जिससे कि मैं अपने आप में जो है एक अच्छी तरीके से जो है मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकूं। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करूं। वो तभी हो सकता है जब आप लोग मेरा साथ दें। तो उम्मीद करती हूँ चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो रही होंगी, और आप लोग जो है ज़रूर कॉमेंट में बताएंगे। चलिए देखिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग। अब ये होता क्या है, अब यहाँ पे लोग होते हैं कंफ्यूज। देखिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब होता है सीखने का आकलन, फॉर लर्निंग के लिए आकलन, और एज मतलब के रूप में आकलन। अब यहाँ पे जो है याद रखिएगा, जहाँ पे ऑफ लर्निंग है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश वाला टर्म, जो हिंदी वाले बच्चे हैं इंग्लिश का टर्म देखें। जब सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, इससे क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा कि ये इसके लिए जो है इंग्लिश का टर्म देखना। ठीक है, अगर मान लो आता है सीखने का आकलन कौन सा है, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑफ लर्निंग मतलब ऑफ,
ऑफ के बाद मतलब कि आपका जो साल के अंत में एक टाइम के बाद होता है आकलन। ऑफ बोल रहे हैं ना, मतलब समझ लीजिए ईयर ऑफ, ठीक है। तो जब जो साल के अंत में आकलन होता है वो क्या कहलाता है, आपका सीखने का आकलन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा आकलन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कौन सा, सबमेटिव असेसमेंट। सबमेटिव, एक मिनट वेट, हाँ देखिए कौन सा आकलन हो जाएगा ये, सबमेटिव असेसमेंट, राइट। असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर मतलब के लिए, फॉर तुरंत तुरंत, मतलब कि याद रखिएगा फॉर लर्निंग मतलब जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, तो वो कौन सा असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। फॉर्मेटिव, सीखने के लिए आकलन आए, मतलब सीखने के लिए आकलन किया जा रहा है, तो वो तुरंत तुरंत आकलन किया जा रहा है। फॉर से ही समझ जाइएगा, फॉर मतलब के लिए, ठीक है। फॉर क्यों यूज होता है, के लिए, तो ये फॉर से समझ जाइएगा कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अब यहाँ पे ऑफ से मतलब ईयर के अंत में, ईयर के अंत में कौन सा होता है, सबमेटिव असेसमेंट। और फॉर, यहाँ पे फॉर है ना, फॉर अंत मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर से समझ जाइएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब यहाँ पे एज असेसमेंट एज लर्निंग मतलब सीखने के रूप में आकलन, सीखने के रूप में आकलन अगर किया जा रहा है तो वो कौन सा, तो याद रखिएगा सेल्फ असेसमेंट। तो ये तीनों चीज़ जो है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। वैसे तो बेस्ट तरीका मैंने यही बताया कि याद रखिएगा ऑफ से मतलब जो ईयर ऑफ होता है सबमेटिव असेसमेंट, फॉर से याद रखिएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, और एज से याद रखिएगा जो मतलब तुरंत सीखने के रूप में आकलन होता है, मतलब एज खुद के लिए सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। तो इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हो गई हो, तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को इससे हेल्प मिल सके। ऑल द बेस्ट।